कहानी की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड के ग्रैंडफादर को देखते हैं। वो सामने की ओर देखता है। वहाँ पर हमारी फीमेल लीड खड़ी हुई थी। तभी कोई उसे कहता है, प्लीज़ हिज ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक को अपनी ग्रीटिंग ऑफर करें। और तभी हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसके पिंक हेयर थे, और वो बैठा पर्सन घबराते हुए ग्रैंड ड्यूक की ओर देखता है। और तभी हमारी फीमेल लीड टूलिया कहती है, काफ़ी समय हो गया, मैं आपको अपनी ग्रीटिंग ऑफर करती हूँ। आई सी वाइट हेयर, एक फेरोशियस बेस्ट जैसी निगाह, पॉइजन की तरह डेडली। फ्रेजियर के ग्रैंड ड्यूक एसिस फ्रेजियर, यह आदमी मेरा। और वह उसे अपनी ग्रीटिंग पेश करते हुए कहती है, यह मेरा ग्रैंडफादर है। और वह कहती है, आप कैसे हैं ग्रैंडफादर। और वो उदास होकर नीचे की ओर देखने लगती है और कहती है, आज मुझे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी इस आदमी के सामने। और वो कहती है, मैं टोलिया फ्रेजियर, ग्रैंडफादर, आज मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने पहले ही खुद को प्रिपेयर कर लिया है। तभी मेड घबराते हुए कहती है, लेडी। पर उसका ध्यान उस मेड की बातों पर नहीं जाता। वो तो मन ही मन सोच रही थी, मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगी और ऐसे जीने की भीख मांगूंगी जैसे कि मैं मर गई हूँ। और वो तभी कहती है, ग्रैंडफादर, मेरे पास कहने के लिए कुछ है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे जीने दीजिए। यह सुनकर वो थोड़ी देर उसकी ओर देखता है और अपनी फिंगर को ऊपर की ओर उठाने लगता है। पर इससे पहले ही वह गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। और तभी सडन कुछ गिरने की आवाज़ आती है और एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो तो एक जगह ही स्थिर हो जाती है। मेड्स घबराते हुए उसे देखने लगती हैं, बल्कि सारे ही उसकी ओर देखने लगते हैं। वो मन ही मन कहती है, क्या मैंने अभी क्या कहा। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देता है और कहता है, आपकी रेपुटेशन डेंजरस लेवल तक गिर गई है। वह और भी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है सिस्टम से, अभी तुमने क्या कहा। तभी सिस्टम कहता है, आपके लिए टिप, पर्सनैलिटी पेनल्टी एक्टिव। अब आप सिर्फ वही बातें कहेंगे जो दूसरे पक्ष की शत्रुता को बढ़ाए। वो कहती है, एक पेनल्टी। उसका हाथ ट्रेंबल करने लगता है। तभी उसका ग्रैंडफादर उसे कहता है, टूलिया फ्रेजियर, क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या आप मुझसे यह कह रहे हैं। उसका सीरियस लुक देखकर उसकी आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। वह और भी ज़्यादा कांपने लगती है और वह कहती है, मैं टोलिया फ्रेजियर, मैं इस हेलिस डिफ़िकल्टी लेवल पर कैसे सरवाइव कर पाऊंगी। लालत है इस गेम में। मैं इस गॉड डैम गेम में एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ। वह गेम जो मैं वर्षों से लगातार खेल रही थी, वह गेम रिलीज होते ही सनसनी बन गया। और इस गेम की विलेनेस टूलिया फ्रेजियर, वह काफ़ी प्रेटी थी, पर उसका व्यक्तित्व काफ़ी खराब था। और यह बहुत ही खराब बात है, उसने फीमेल लीड कोरिको को परेशान किया, जो प्रोस्पेक्टिव डॉटर इन लॉ के रूप में ग्रैंड ड्यूक की फैमिली में आई थी। वह एक खलनायिका थी जिसे हर मोड़ पर नज़रअंदाज किया जाता था और हरास किया जाता था। वह एक सेल्फिश, क्लास ऑब्सेस्ड सोशियोपैथ होने का दिखावा करती थी। वह एक ऐसी पात्र थी जिसने गेम के अंत तक कभी भी अपने व्यक्तित्व में कोई सुधार नहीं किया और अंत तक बुरे कर्म करना जारी रखा, चाहे वो कोई भी रास्ता अपना ले। केवल ब्लडी ड्राइनिंग, खूनी तरीके से डूबना ही उसका इंतजार कर रहा है। और यह कहते कहते वह ब्रेड के टुकड़े को बाइट करती है और पाउट बनाते हुए कहती है, लेकिन मुझे इस शानदार कचरे के टुकड़े को ही क्यों पोजेस करना पड़ा। और यह कहते कहते वह सदमे में चली जाती है और कहती है, क्या यह रियल है। और तो और एवन टोलिया मार्क्वेस की डॉटर है। करंटली अभी वह भिखारी से भी बदतर जीवन जी रही है। और वह उस प्लेट में उस ब्रेड को देखती है, कठोर ठंडी रोटी HP -1। और इससे मुझे लगता है कि मेरा पिछला जीवन बेहतर था, लेकिन मेरे पिछले जीवन में भी मैंने पूरी तरह से बर्बाद जीवन जिया, जो इससे ज़्यादा अलग नहीं था। मेरी माँ और सौतेले पिता एक के बाद गुजर गए। और उसके सौतेले भाई उसे कहने लगते हैं, खान इना, यदि आप फिर से भागे तो आप मर जाएंगे। मेरे सौतेले भाई बहन, जो मेरे कानूनी रूप से भाई बहन हैं, उनके द्वारा मुझे बार बार अजीब ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए मजबूर किया जाता था। और तभी मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और जब मैं जागी तो मैं इस गेम में टोलिया बन चुकी थी।
इस बात को एक तरफ रखते हुए इस दर पर तो मैं या तो ठंड से मर जाऊंगी या भूख से। और मैं मार्क्विस की बेटी हूँ, पर मार्क्विस क्या कर रहा है? और टोलिया की मदर की एक अन्य व्यक्ति के साथ भागते हुए एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और इसके बाद मार्क्वेस फ्रेजियर पहले से बाहर निकला और बॉर्डर की ओर चला गया, मानो वह किसी भी चीज को देख नहीं सकता था। उसने अपनी बेटी की उपेक्षा की और अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए एक पैसा भी नहीं भेजा। इसलिए ही यह स्वाभाविक ही था कि उसने वर्षों से टूलिया को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। और वह अपने हाथ में पकड़ी उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, क्या यह टूलिया के लिए जन्मदिन का उपहार है जो गेम में मेंशन किया गया था? वह आदमी जो खुद को मेरा फादर कहता है सोचता है कि जन्मदिन के उपहार के लिए एक पेंटिंग ही काफी है, यहाँ तक कि एक बधाई या आई लव यू भी नहीं। मेरे पिछले जीवन में जब मेरी मदर ने दोबारा शादी कर ली थी तो मुझे अपने सौतेले पिता के घर में बहुत ही मुश्किल से चलना पड़ता था और मैं अपना ध्यान अकेले ही रखती थी। क्या टोलिया भी मेरी ही जैसी सिमिलर सिचुएशन में है? मेरी तरह ही उपेक्षित और अनदेखा, भले ही मैं सप्ताह में 7 बार खाना खाती हूँ, फिर भी मैं इस तरह नहीं रह सकती। मेरा दोबारा मरने का कोई इरादा नहीं है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। और तभी सडन उसके सामने सिस्टम अपीयर होने लगता है। वह उस चीज को देखते हुए कहती है, यह क्या है? सिस्टम कहता है, टूलिया फ्रेजियर, ओवरऑल इवैल्यूएशन F। आपकी मेन क्वेस्ट ट्रिगर हो गई है। आप ट्रैश हैं, आपके पास न पैसा है न किस्मत, और सब आपसे नफरत करते हैं। एक्सपेक्ट एक पर्सन को छोड़कर कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, और आपका गोल है रियल वन के अपीयर होने से पहले आपको अपना ग्रेड F से A करना है। वो हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या है? और उसमें लिखा था, आपने उस हैंडसम मैन को वो ब्रांड क्यों दी? ये क्वेस्ट विंडो, ये मेरी पास्ट लाइफ का गेम है। यह देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, क्या मैं ट्रैश हूँ? और ये क्वेस्ट क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ? वो कहती है, क्या मैं टोलिया के स्टैट्स बढ़ाऊँ? पर्सनैलिटी -10, स्किल -10 और वेल्थ -9, और उसका लक तो बिल्कुल ही 0 है। उसका ओवरऑल एवेल्यूएशन F है। ये कितने टेरिबल स्टैट्स हैं। और वो सिस्टम से कहती है, रियल वन से तुम्हारा मतलब यह तो नहीं है कोरिको, तो क्या आप? मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, लेकिन फीमेल कोरिको के आने में शायद ज़्यादा समय नहीं है, और इतने समय में ग्रेड A तक पहुंचना यह तो किसी भी तरह संभव नहीं है। और तभी एक लाइट फ्लैश होती है और वो कहती है, हाँ। तभी सिस्टम कहता है, हान एना, एक 9 वर्षीय अनुभव खिलाड़ी जो कार दुर्घटना का शिकार हुई और असफल होने पर मानो एक गेम में ट्रैश की तरह व्यवहार करने वाली विलेनेस को पोजेस किया। और सिस्टम कहता है, यह एक बार फिर, और तभी वह पूरी तरह से लाल हो जाता है और वह कहता है, तुम मर जाओगी। और वह सिस्टम की ओर डरते हुए देखकर कहती है, यह तो इनसेन है, मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां उसकी मौत हो सकती है।